हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप सर। जैसा कि सब्जेक्ट आईसी में है ना, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल में हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे उसमें पांचवा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। इसके बाद बस लास्ट एक और चैप्टर है और यह भी चैप्टर लगभग समाप्त ही है। तो आप लोगों का सिलेबस 90% कवर है। तो आशा है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स होंगे और होने वाले हैं। ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। जितना भी पढ़ाया गया आप उसको रिपीट कर लीजिए और आप तैयार करिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम मुश्किल से 1 मंथ के बाद हो सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग पढ़ाई करिए और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। तो जो आज का हमारा सब्जेक्ट है वो है स्पीड कंट्रोल, है ना। स्पीड कंट्रोल हम लोग करेंगे थायरिस्टर की सहायता से, जबकि हम लोग यही चीज़ पढ़ रहे थे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो डायक और ट्रायक की सहायता से, डायक और ट्रायक की सहायता से किस प्रकार से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। जैसा कि यहाँ पे हेडिंग पढ़ा हुआ है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके एग्जाम में ये 5 नंबर का आता ही आता है। ये समझ लीजिए कि ये आएगा ही आएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान के इसको आप लोग तैयार करके रखिए। तो आइए देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे हेडिंग पड़ा हुआ है, हमने आपको लिख के नोट्स की तरह बना के प्रोवाइड किया है। तो आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं और बिल्कुल बनाइए, है ना। तो डायक तथा ट्रायक की सहायता से एक फेज सिंगल फेज मोटर की स्पीड कंट्रोल करना, है ना। जैसा कि इंग्लिश में भी लिख रखा है, स्पीड कंट्रोल ऑफ वन फेज इंडक्शन मोटर विथ द हेल्प ऑफ ट्रायक एंड ड्रायक। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, इस प्रकार के स्पीड कंट्रोल में वन फेज एसी मोटर को डायक तथा ट्रायक की सहायता से क्या किया जाता है, उसकी फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके ट्रायक को किसकी सहायता से, डायक की सहायता से कंट्रोल करके कम एंगल पे उसको वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, जिसके कारण कम वोल्टेज प्राप्त होगा तो कम स्पीड से नाचेगा, जिसका कि सर्किट डायग्राम आपके सामने है। तो इसका वर्किंग भी हम लिख रखे हैं, तो आप इसका वर्किंग भी देख सकते हैं। जितना भी लिखा हुआ है ठीक लिखा हुआ है, आप लोग और अधिक लिख सकते हैं तो आप लोग और अधिक लिखिए। जैसा कि मैं समझा रहा हूँ, इसकी कार्यविधि को समझने की कोशिश कीजिए। जो समझ लेंगे आप लोग वही आप एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा। जिस प्रकार से मैं समझा रहा हूँ तो वो भी आपके लिए सफिशियंट होगा, है ना। तो आप इसको समझने की कोशिश करिए, किस प्रकार से डायक तथा ट्रायक की सहायता से हम लोग वन फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल करेंगे। जैसा कि आप लोग सर्किट डायग्राम में देख ही रहे हैं और सबसे पहले हमने आपको बताया था, सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे, उसका कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, फिर ये वर्किंग लिखना है ना। तो आराम से आपका हो जाएगा। तो देखिए, जैसा कि आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, इसमें क्या क्या लगे हैं। देखिए, डायक लगा हुआ है फायरिंग एंगल देने के लिए, किसको, ट्रायक को। इसमें एक स्विच लगा है जिसकी सहायता से ऑपरेट करेंगे, और इसमें एक सिंगल फेज का मोटर लगा हुआ है, और इसमें इनपुट सप्लाई 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की लगी हुई है। और इसमें R1 ये मेन थिंग्स है। R1 जो कंपोनेंट है, प्रतिरोध है, ये वेरिएबल है, आप देख सकते हैं इस पर तीर लगा हुआ है। और इसमें C1 C2 कैपेसिटर है। R2 बस इसको मैनेज करने के लिए सर्किट को लगाया गया है। मेन कंट्रोलिंग किसका है, R1 का। उसी की सहायता से हम लोग फायरिंग एंगल को, ट्रायक को कंट्रोल कर सकते हैं, फायरिंग एंगल ट्रायक का, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही यहाँ से इनपुट सप्लाई आएगी, इसकी कार्यविधि को समझने की कोशिश कीजिए, है ना। नोट्स जो मैंने लिखा है उस पर नहीं भी आप लोग ध्यान देंगे कोई बात नहीं, लेकिन इसकी कार्यविधि को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ही यहाँ से इनपुट सप्लाई हमारा आएगा एसी वाला, क्या होगा, यहाँ पे जब हम लोग स्विच को क्या करेंगे, क्लोज्ड करेंगे, बंद करेंगे, यानी ऑन करेंगे। ऑन करेंगे तो क्या होगा, सप्लाई यहाँ से होते हुए, ऐसा नहीं है कि मोटर को सप्लाई मिल गई और वो चलने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तब तक क्या होगा, मोटर नहीं रन करेगा। सर्किट कंप्लीट होनी चाहिए इस प्रकार से ना, है ना। प्लस से माइनस की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। पूरा सर्किट जब तक कंक्लोज नहीं होगा और क्लोज्ड पथ नहीं बनेगा तब तक मोटर नहीं नाचेगी। इस बात को आप लोग ध्यानपूर्वक रखिए, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करेंगे अर्थात क्लोज्ड करेंगे तो सर्किट देखो बन गई। ऐसे तो स्विच खुला रहेगा तो नहीं जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ से इनपुट सप्लाई जाएगी और फिर यहाँ पे जाएगी ट्रायक के पास। क्या ट्रायक के पास आएगी, ऑन हो जाएगा ट्रायक, नहीं।
अब क्या होगा, जब तक इसको फायरिंग एंगल नहीं प्रोवाइड होगा तब तक ये ऑन होगा नहीं होगा, क्योंकि इसका मध्य वाला जो जंक्शन रहता है वो क्या रहता है, रिवर्स बायस में रहता है ना। तो ऑन नहीं होगा, तो सप्लाई क्या होगी, आगे आएगी, आगे आएगी, इधर जाएगी नहीं, ऑफ है तो आगे आएगी तो R1 पे आएगी। R1 से जितना आपको कंट्रोल करना है, जाने देना है कि नहीं जाने देना है, जितना करना है आप इसको वेरी करके कर सकते हो। जैसे यहाँ से आएगी, आएगी यहाँ पे इस पॉइंट पे जैसे आएगी आप देखेंगे C1 के पास भी जा सकती है और C2 के पास भी जा सकती है। तो सप्लाई C1 C2 के पास जाएगी, ठीक है, लेकिन उसी समय आप देखेंगे डायक पर भी ये सप्लाई आएगी, डायक पे आएगी। डायक की सहायता से इसको क्या होगा, ट्रिगर पल्स मिलेगा ट्रैक को। जब ट्रिगर पल्स ट्रैक को मिलेगा तो आप अगर चाहते हैं फायर्ड करना ट्रैक को, तो आप R1 को कम रखिए, तो ट्रैक आपका फायर्ड हो जाएगा और आपको वोल्टेज मिलने लगेगा, जिसके कारण सर्किट क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी, है ना। यहाँ से ये कंप्लीट हो जाएगी सर्किट, ये ऑन हो जाएगा। अब ना ऑन हो गया तो यहाँ से कंप्लीट हो गई और ये चलता रहेगा, है ना। पॉजिटिव मान लीजिए इनपुट का पॉजिटिव पल्स आया था, तो इस प्रकार से कार्यविधि हुई। अब क्या हुआ बाबू, उसी समय ये दोनों क्या हो गए, कैपेसिटर चार्ज हो गए, प्लस माइनस करके क्या हो गए, चार्ज हो गए, फुल चार्ज। अब क्या हुआ, इनपुट का निगेटिव साइकिल आया, इनपुट का क्या आएगा, निगेटिव साइकिल आएगा। जैसे निगेटिव साइकिल आएगा तो अब इस तरफ से सप्लाई आएगी, है ना। अब तो प्लस की तरफ से चला गया था, अब निगेटिव आएगा, तो इधर नीचे प्लस। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, देखिए जैसे प्लस वाला आया था तो यहाँ से सप्लाई इस प्रकार से चला था, ऐसे ऐसे, है कि नहीं। अब क्या होगा, अब निगेटिव वाली साइकिल आएगी, अब प्लस इधर हो जाएगा और माइनस ऊपर हो जाएगा। जब प्लस इधर हो जाएगा माइनस इधर हो जाएगा, तो अब सप्लाई किस तरफ से, इस तरफ से जाने की कोशिश करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, तो यहाँ से आएगी। अब उसी समय कैपेसिटर भी डिस्चार्ज होगा, निगेटिव वाला है ना, तो निगेटिव से गिरेगा पॉजिटिव से, तो उसी समय कैपेसिटर भी डिस्चार्ज होगा, तो इसको सप्लाई क्या होगी, मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, तो फिर इसको ट्रिगर पल्स मिलता रहेगा। तो आपका जो मशीन होगी, मोटर होगी, यह फिर ऑन रहेगा। यहाँ सप्लाई इस प्रकार से आएगी, इस तरीके से, और यहाँ से आते हुए मोटर को कंप्लीट करेगी, और आपका क्या होगा, फायरिंग एंगल इसका कंट्रोल करके स्पीड इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जितना ये कंट्रोल कर लेगा उसी हिसाब से यहाँ पे सप्लाई मिलेगी, और क्या होगा, इसके सप्लाई कम मिलेगी या कम मिलेगी तो स्पीड इसकी क्या होगी, कम होगी। किसी को भी खाना कम देंगे तो कम चलेगा। तो इस प्रकार से पॉजिटिव पल्स में इस प्रकार से, और निगेटिव पल्स में इस तरफ से सप्लाई इसको मिलती रहती है, और कैपेसिटर की सहायता से निगेटिव पल्स में इसको सप्लाई प्रॉपर तरीके से डायक को मिलती रहती है, और डायक की सहायता से ही ट्रायक क्या होता है, फायर्ड होता है या ट्रिगर्ड होता है, जिसके कारण क्या होती है, सर्किट कंप्लीट होती है और इंडक्शन मोटर चलता है। अब आपके ऊपर है कि कितने समय तक आप उसका फायरिंग एंगल कंट्रोल करना चाहते हैं, वो भी किससे कंट्रोल करेंगे, R1 की सहायता से। समझ में आ गई बात। तो यही सारी चीज़ें जो मैंने समझाया, यही आपको अपने शब्दों में लिख देना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो आप इसको लिख लीजिएगा, और यही चीज़ हमने थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, पूर्ण रूप से ये नहीं लिखा हुआ है वर्किंग। आपको जितना मैंने समझा दिया उसी हिसाब से आपको क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी कार्यविधि आप लोग लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमने आगे आपको चॉपर की सहायता से जो है कैसे इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल करेंगे उसके बारे में, है ना। इसी क्रम में हम लोग अगला हमारा टॉपिक है, यदि आपसे एग्जाम में कहता है कि चॉपर की सहायता से किस प्रकार से मोटर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, डीसी मोटर को कहे डीसी मोटर को, इंडक्शन मोटर को कहे इंडक्शन मोटर को, किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं इसके बारे में बताइए। तो आप लोगों को ये सर्किट बनाना होगा, है ना। ये सर्किट आप बना सकते हैं, इसी का दूसरा रूप इंडक्शन मोटर के लिए ये बना सकते हैं, है ना। ये भी सब सही है, सभी सर्किट सही हैं और सभी का कार्यविधि भी सेम है। तो आइए हम आपको पहले वाले में अच्छे तरीके से समझा देते हैं, आप आराम से सबका लिख सकते हैं, है ना। तो देखते हैं इसमें क्या लगा है, चॉपर लगा है, चॉपर सर्किट। चॉपर सर्किट का मतलब और कुछ नहीं है, उसका मतलब यही है कि उसमें एक SCR लगा हुआ है। क्या लगा है, SCR, जिसके फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके जितना हम लोग सप्लाई चाहेंगे उतना ही मोटर के पास जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, उसकी स्पीड कंट्रोल होगी। तो वही तो हम लोग करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं, अब बात करते हैं ये क्या है। ये जो है DC शंट मोटर है। कौन सा है, DC शंट मोटर। देखो शंट वाइंडिंग है ना, यहाँ पे शंट वाइंडिंग है, और ये मोटर है हमारा। तो ये कैसा है, DC शंट मोटर है। इसको कैसी सप्लाई चाहिए, DC चाहिए। तो ठीक है, DC देंगे, लेकिन
यहाँ पे डीसी सप्लाई लगी भी है। अब एलसी क्यों लगा है सर? तो एलसी इसलिए लगा है, ये फिल्टर का काम करते हैं। क्या करते हैं? फिल्टर का काम करते हैं। जो डीसी में हार्मोनिक्स चले जाते हैं, है ना, अनवांटेड चीज़ें जो चली जाती हैं, एसी के कंपोनेंट चले जाते हैं, उनको फिल्टर करने के लिए फिल्टर का यूज किया गया है। यहाँ पे कौन सा फिल्टर यूज किया गया है? एलसी फिल्टर, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं। चॉपर क्या है? एक एससीआर लगा हुआ है, जिसकी सहायता से जितना हम इसका फायरिंग एंगल कंट्रोल करना चाहेंगे कंट्रोल कर लेंगे। तो क्या होगा? कम वोल्टेज प्रोवाइड होगा मोटर को, तो कम चलेगा। यहाँ पे डायोड एक लगा हुआ है। डायोड क्यों लगा है? डायोड इसलिए लगा है भाई, ये हमने आपको कई बार बताया है, फिर से बता दे रहा हूँ, ये फ्लाई व्हील डायोड है। कौन सा डायोड है? फ्लाई व्हील डायोड। फ्लाई व्हील डायोड का काम क्या करता है? अगर लोड इंडक्टिव है, और आप एब्सोल्युटली इंडक्टिव होगा ही होगा, क्योंकि उसमें बाइंडिंग होगी। होगी कि नहीं होगी? बाइंडिंग होगी, तो बाइंडिंग के में अगर है तो इंडक्टिव प्रॉपर्टी होगी, तो उसमें हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी स्टोर होगी कि नहीं होगी? जब स्टोर होगी तो उसको डिस्चार्ज भी होने को चाहिए, क्योंकि यल का यही प्रॉपर्टी होता है, एक समय में यह चार्ज होता है, दूसरे समय में क्या होता है? डिस्चार्ज होता है। तो आप लोग देखिए कि अब इसका कार्यविधि मैं आपको बताता हूँ। क्या होगा कि जैसे ही इसमें डीसी इनपुट हम लोग देंगे, तो फिल्टर्ड होगा एल और सी की सहायता से। फिल्टर्ड होने के बाद आएगा किसके पास? चॉपर सर्किट के पास। चॉपर सर्किट के पास तो आ गया। फिर अब क्या करेंगे? यहाँ पे हमने बताया एक एससीआर लगा होता है। अब इस एससीआर को हम लोग जब बाहर सर्किट से फायरिंग एंगल देंगे, जितना हम लोग चाहते हैं वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए, जितना कम करना चाहते हैं, उसी हिसाब से इसको फायरिंग एंगल हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और फायरिंग एंगल जब प्रोवाइड करेंगे तो उसी हिसाब से वोल्टेज आगे आएगा। और जब वोल्टेज आएगा तो इस मोटर को प्राप्त होगी, इस शंट फील्ड को प्राप्त होगी। कम प्राप्त होगी तो कम स्पीड से नाचेगा, और ज़्यादा प्राप्त होगी तो क्या होगा? ज़्यादा स्पीड से नाचेगा। तो इस प्रकार से इसके फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके आप इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। आपको ये बुक में जो लिखी हुई लैंग्वेज है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप मेरी आवाज़ पे, बात पे ध्यान दीजिए, और जो मैं समझा रहा हूँ यही अपने शब्दों में एग्जाम में क्या करना है? लिख देना है ना। तो ये समझ में आ गया। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, यह भी सर्किट है ना। यही चीज़ इसमें भी है। इसमें भी देखिए, यहाँ पे चॉपर सर्किट लगी हुई है, एलसी फिल्टर लगा हुआ है, बस सर्किट का प्रारूप दूसरा है। ठीक है। यहाँ से ये सप्लाई आएगी, इस प्रकार से यहाँ पे मोटर में जाएगी, ऐसे ऐसे, है ना। यहाँ से इस प्रकार से सर्किट कंप्लीट होगी। तो अब बात आती है, सर तब कैसे इसकी स्पीड कंट्रोल होगी? स्पीड कंट्रोल इसकी शंट फील्ड से कर सकते हैं ना, इस चॉपर की सहायता से। देखिए आप, चॉपर की सहायता से जब इसमें हम लोग कम वोल्टेज डालेंगे तो कम स्पीड, कम इसका फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मोटर की आर्मेचर कंट्रोल नहीं है ये विधि। ये कौन सी विधि है? फील्ड कंट्रोल विधि। और वो कौन सी थी? आर्मेचर कंट्रोल विधि। तो इसके आर्मेचर को कंट्रोल करके हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कम फील्ड प्रोवाइड होगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो कम स्पीड से मोटर नाचेगी। नाचेगी कि नहीं नाचेगी? है ना। तो इस प्रकार से ये है। इसी प्रकार से अगला हमारा इसी के नीचे है ना। यहाँ भी वही चीज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरीज मोटर का इन्होंने बता दिया है। देखिए, सीरीज मोटर की भी कार्यविधि बता दिया है, शंट मोटर का भी कार्यविधि बता दिया, एसी का भी बता दिया। तो आपसे जो भी पूछे आप आराम से बता सकते हो, किसी एक का आपको समझ में आ गया। और हालांकि हमने बहुत अच्छे से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा दिया है, तो आप सर्किट देख कर ही बता सकते हो। अब सीरीज मोटर का कैसे वर्किंग लिखना है? सीधी सीधी वर्किंग है। डीसी सीरीज मोटर है, सप्लाई यहाँ से आएगी, ये फिल्टर्ड होगा एलसी के द्वारा, चॉपर में आएगा। चॉपर में क्या होगा? उसके फायरिंग एंगल को हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। ट्रिगर पल्स जितने पे देंगे, कम देंगे तो कम जाएगा सप्लाई, और कम जाएगा सीरीज फील्ड कम बनेगा, और मोटर को कम सप्लाई मिलेगी तो कम स्पीड से नाचेगा। सिंपल सा थ्योरी है ना। लेकिन आपको एग्जाम में कैसे लिखना है? सबसे पहले आप लिखेंगे, है ना, कि कौन सी टॉपिक है हमारा, हम इसमें करने क्या जा रहे हैं। इसके बाद आप लोग सर्किट डायग्राम बनाइएगा। सर्किट डायग्राम बनाने के बाद कंस्ट्रक्शन हेडिंग डालना है ना। कंस्ट्रक्शन डाल के फिर जो जो चीज़ें लगी हुई हैं उसको 1 बाई 1 करके लिखिए, है ना। इसके बाद क्या लिखना है? वर्किंग लिखना है। वर्किंग जो मैं समझा रहा हूँ यही अपने शब्दों में लिख देना है। वर्किंग के बाद लास्ट में उपयोग, यूज जरूर लिख देना। और इस प्रकार से आप लिख के आराम से नंबर जो है अच्छे खासे गेन कर सकते हैं। तो आप इसमें देख लिए, हमने आपको बता दिया
किस प्रकार से शंट मोटर को चॉपर की सहायता से और किस प्रकार से आप जो है ये डायक और ट्रायक की सहायता से आप लोग स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। अगर यहीं पे आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो एसी मोटर की बात कर रहे हैं, अगर डीसी भी मोटर होता तब पर भी कंट्रोल हो जाता कि नहीं होता, बिल्कुल हो जाता, उसी प्रकार होता। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ लीजिए। हालांकि आपको एसी मोटर की ही कंट्रोलिंग की यह टॉपिक है, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिए और पढ़ लीजिए। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।